दोस्तों, हमने जाना कि एक्सरसाइजेस का क्या महत्व है कमर के दर्द को मैनेज करने में। ना खाली कमर के दर्द को मैनेज करने में, पर एक अच्छी जीवन शैली में भी एक्सरसाइजेस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम सबको अपनी जीवन शैली में एक्सरसाइजेस रखनी चाहिए। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस की, तो वो 3 तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं और इनमें कमर के दर्द में 2 का ज़्यादा महत्व होता है। ये एक्सरसाइजेस हैं जनरल कंडीशनिंग या एरोबिक कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस, या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। तो पहले 2 का कमर के दर्द के मैनेजमेंट में ज़्यादा महत्व है, इसलिए आइए उनके बारे हम कुछ जान लें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी एक्सरसाइज के कुछ जनरल नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि जो एक्सरसाइजेस की हम बात कर रहे हैं वो एक हेल्दी एडल्ट के लिए है और हर किसी के लिए शायद ना लागू हो। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कोई सिग्निफिकेंट हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जरूर पहले अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें। जरूरत पड़ सकती है कि ये एक्सरसाइज रजीम आपके लिए कस्टमाइज करना पड़े, आपके लिए इंडिविजुअलाइज करना पड़े। तो ये एक बहुत ही अहम नियम है जो हमें हमेशा समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज जो समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक्सरसाइजेस को ग्रेजुअली बिल्ड अप करना है। खास तौर से अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे थे, तो जब शुरुआत करें आप उतनी ही करें जितना आप आराम से कर सके, जितने में आपको दर्द ना बढ़े, और धीरे धीरे जितनी जरूरत है उस तक बिल्डअप करें। एकदम से अगर आप जोश में एक्सरसाइज करनी शुरू कर देंगे तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है और दर्द बढ़ सकता है, और फिर आपका इंटरप्शन आ जाएगा इस एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो करने में। आप वो कोई भी एक्सरसाइज ना करें जिसमें आपका दर्द बढ़ता है। जरूरी नहीं है सबको सेम सेट ऑफ एक्सरसाइजेस ही सूट करेंगी, सबको सेम रजीम एक्सरसाइज का सूट करेगा। आपको अपने अनुसार एक एक्सरसाइज रजीम बनानी है और उसी को अपनी जीवन शैली में लागू करना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जनरल कंडीशनिंग या एरोबिक कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपके मसल्स के ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ाती हैं और इसीलिए कमर के मसल्स जो एंड्योरेंस मसल्स होते हैं उनको मजबूत करने में इनका सबसे अहम योगदान है रिसर्च के हिसाब से। तो ये जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस हैं, जैसे टहलना, वॉक्स। उसके अलावा आप ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स, एरोबिक्स या डांस या स्विमिंग पे भी जा सकते हैं। तो जनरली हम टहलने या ट्रेडमिल से ही शुरुआत करें, हल्के से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम 4 किलोमीटर का लक्ष्य पे पहुंचे। हाँ, कैसी उम्र है, कैसी कोमॉर्बिडिटीज हैं, ये भी डिटरमाइन करेगा कि हमारा डिजायर्ड लेवल है क्या है, और जरूर एक एक्सपर्ट से इसको आप निश्चित करवा लें। जब आप 4 किलोमीटर चल पा रहे हैं तो ग्रेजुअली आप चाहें तो इसकी ब्रिस्कनेस बढ़ा जा सकते हैं, तेज चलने की आदत डाल सकते हैं, और फिर भी चाहें तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए जॉग पे जा सकते हैं, रन पे जा सकते हैं, पर यही समझते हुए कि आपने धीरे धीरे ही इसको बढ़ा के लेके आना है, जितना आपको दर्द अलाउ करे उतने पे ही। अगर ये आपको बोरिंग लगे वॉक या ट्रेडमिल, तो आप चाहें तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स
या एरोबिक्स या डांस या स्विमिंग पे भी लेके आ सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज की आदत आप अपने जीवन शैली में जरूर रखें। ये ना खाली कमर के लिए अच्छा है, ये शरीर के बाकी हर भाग के लिए, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स का बचाने के लिए, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बचाने के लिए, हर शरीर के वर्चुअली हर हिस्से के लिए जरूरी है और तभी एक अच्छी जीवन शैली का अहम भाग है। अब आप बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एक आप शांत वातावरण में करें, बिस्तर पे भी कर सकते हैं, फर्श पे भी कर सकते हैं। आप सीधा लेट के पहले एक पैर उठाएं तकरीबन 40 डिग्री, 5 सेकेंड तक होल्ड करें। उसके लिए आप गिन सकते हैं 5001, 5002, 5003, 5004, 5005 और फिर नीचे ले आए पैर। उसी तरह दूसरा पैर उठाएं, फिर ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाके 5 सेकेंड होल्ड करें, फिर नीचे ले आए। जब कर सके तो दोनों पैर भी इकट्ठे उठा सकते हैं। फिर एक पैर को मोड़ के पेट से लगाएं और दोनों हाथों से पकड़ें। इसी तरह दूसरे पैर को भी कर सकते हैं और फिर दोनों पैरों को भी इकट्ठे पेट से लगा सकते हैं। फिर आप दोनों पैरों को बिस्तर पे या फर्श पे के फोल्ड करके कमर को ऊपर उठा सकते हैं, फिर नीचे ले आए। तो ये तो है एक्सरसाइज जो आप सीधे लेट के कर सकते हैं। इसी तरह उल्टा लेट के भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि पैर उसी तरह सीधा उठाएं तकरीबन 30 से 40 डिग्री, 5 सेकेंड होल्ड करें, नीचे ले जाएं, एक पैर फिर दूसरा पैर, जब उठा सके दोनों पैरों को भी उठाएं। उसी तरह एक पैर और दूसरा हाथ उठा सकते हैं, हाथ की तरफ देख सकते हैं, 5 सेकेंड उठा के रखिए, फिर दूसरा हाथ और उसका उल्टा पैर भी उठा सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को शरीर के साथ रख के छाती को उठाएं, कोबरा पोजीशन जिसको कहते हैं, 5 सेकेंड उठा के रखें, नीचे ले जाएं। फिर आप दोनों हाथों को पीछे पीठ पे रखें, पकड़ें, हाथों को नीचे खींचें और छाती को ऊपर उठाएं, 5 सेकेंड रखें, फिर नीचे ले जाएं। जब उठा सके दोनों पैर और छाती भी ऐसे उठाएं, हाथ को नीचे खींचते हुए। तो धीरे धीरे जितने बार आप ये कर सकें आराम से हर मूवमेंट को, जैसे 5 बार सुबह शाम से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 बार सुबह शाम, अगर ले जा सकते हैं तो 20 बार सुबह शाम भी ले जा सकते हैं, और एक बार भी कर सकें तो काफी है। बट ये करने से ये एक बहुत ये सप्लीमेंट है जो आप जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज के साथ बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को अगर जोड़ें तो मित्रों, हमने जाना कि कमर के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइज का ज्यादा योगदान है, बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी साथ में कर सकें तो बहुत बढ़िया। वही एक्सरसाइज करें जिसमें आपको दर्द ना बढ़े, धीरे धीरे बढ़ाएं इंटेंसिटी भी एक्सरसाइज की, ड्यूरेशन भी, और इनको अपनी जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट करें। अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि दिल का रोग, तो जरूर अपने स्पेशलिस्ट से जानें इसको पहले शुरू करने से पहले। पर ये सब एक्सरसाइज को अपने जीवन शैली में अगर आप जोड़ेंगे तो एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर हमसे संपर्क करें, हम आपको जरूर उसका जवाब वापस देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।